हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के सबसे विकसित औद्योगिक शहर जमशेदपुर की यात्रा पर। ये शहर केवल एक नगर नहीं बल्कि आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास का प्रतीक है। 1907 में जब जमशेदजी टाटा के सपने को साकार करने के लिए यहाँ इस्पात यूनिट की स्थापना हुई थी, तभी से इस शहर की पहचान उद्योग, रोजगार और आधुनिक शहरी विकास से जुड़ गई है। आज हम जानेंगे जमशेदपुर की 10 सबसे बड़ी कंपनियों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 1, टाटा स्टील। दोस्तों, यदि जमशेदपुर की बात हो और टाटा स्टील का नाम न आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। टाटा स्टील की स्थापना 26 अगस्त 1907 में हुई थी और ये भारत की पहली निजी एकीकृत इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर में इसका विशाल स्टील प्लांट साकची, बिष्टुपुर, कदमा और बर्मा माइन से लगे क्षेत्र में फैला हुआ है। आज भी ये यूनिट शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। टाटा स्टील, फ्लैट स्टील, लॉन्ग स्टील, टीएमटी बार, रेलवे रेल, स्टील वायर, ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टील, पाइप स्टील, निर्माण उद्योगों के लिए विशेष स्टील बनाती है। इन उत्पादों का उपयोग रेलवे, ऑटोमोबाइल, रक्षा भवन निर्माण, ऊर्जा और इंजीनियरिंग उद्योगों में किया जाता है। भारत में कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 26.6 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जबकि वैश्विक क्षमता लगभग 35 मिलियन टन है। जमशेदपुर इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र है। कंपनी में विश्व भर में लगभग 78,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी का वार्षिक कारोबार 2 लाख करोड़ से भी अधिक और ये भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल है। कंपनी का शुद्ध लाभ स्टील की वैश्विक कीमतों और मांग के अनुसार बदलता रहता है। टाटा स्टील ने केवल स्टील नहीं बनाया बल्कि पूरे शहर का विकास किया है। स्कूल, अस्पताल, पार्क, खेल परिसर, सड़कें, पेयजल और नगर प्रबंधन जैसी अनेक सुविधाओं के विकास में कंपनी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। नंबर 2, टाटा मोटर्स। अब बात करते हैं जमशेदपुर की दूसरी सबसे बड़ी औद्योगिक पहचान टाटा मोटर्स की। कंपनी की स्थापना 1945 में टेल्को के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम टाटा मोटर्स रखा गया। जमशेदपुर का प्रमुख यूनिट टेल्को क्षेत्र में स्थित और ये कंपनी के सबसे पुराने तथा महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर हेवी ट्रक, मीडियम कॉमर्शियल वाहन, सेना के वाहन, ट्रक इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल इत्यादि बनाए जाते हैं। भारत की लॉजिस्टिक्स, खनन और रक्षा आवश्यकताओं में इस प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे टाटा मोटर समूह में लगभग 80,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जमशेदपुर यूनिट में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारी कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में कंपनी का वार्षिक राजस्व लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक रहा है। लाभ बाजार की स्थिति और वाहन बिक्री पर भी निर्भर करता है। ये भारत का अग्रणी कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है जो कि अनेक देशों को निर्यात करती है। आधुनिक रोबोटिक असेंबली लाइन और BS6 और भविष्य के स्वच्छ तकनीकों पर निरंतर निवेश कर रही है। टाटा मोटर्स के कारण टेल्को और आदित्यपुर क्षेत्र में सैकड़ों ऑटो कंपोनेंट कंपनियां विकसित हुई हैं, जिससे हजारों अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं। नंबर 3, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में यदि खाद्य तेल, बिस्कुट, पेंट, दूध पाउडर या अन्य धातु के डिब्बों की बात होती है तो उनके निर्माण में उपयोग होने वाले टिन प्लेट के प्रमुख निर्माताओं में द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम सबसे पहले आता है। इस कंपनी की स्थापना सन 1920 में हुई थी और बाद में ये टाटा समूह का हिस्सा बन गई। इसका प्रमुख उत्पादन यूनिट गोलमुरी जमशेदपुर में स्थित है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, टिन फ्री स्टील, पैकेजिंग ग्रेड स्टील, फूड कैन और पेंट कैन के लिए विशेष स्टील है। आज की तारीख में कंपनी में लगभग 1200 से 1300 कर्मचारी कार्यरत हैं। हाल के सार्वजनिक वित्तीय आंकड़ों के अनुसार कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 3000 करोड़ से भी अधिक रहा है। लाभ वर्ष और स्टील बाजार के अनुसार बदलता रहता है। ये कंपनी भारत के खाद्य और पैकेजिंग उद्योग के प्रमुख आपूर्तिकर्ता है तथा इसके उत्पाद कई देशों में निर्यात भी किए जाते हैं। नंबर 4, टिमकेन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, अब बात करते हैं टिमकेन इंडिया की, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले बियरिंग्स और पावर ट्रांसमिशन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। टिमकेन समूह की भारत में उपस्थिति कई दशकों पुरानी है। जमशेदपुर यूनिट भारी उद्योगों और रेलवे क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र 12 जमशेदपुर क्षेत्र में स्थित है और कंपनी के प्रमुख उत्पादों में टेपर रोलर बेयरिंग, औद्योगिक बेयरिंग, रेलवे बेयरिंग, स्टील और खनन उद्योग के लिए बेयरिंग इत्यादि शामिल है। कंपनी में लगभग 800 से 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि कंपनी का वार्षिक कारोबार 3000 करोड़ से भी अधिक है। टिमकेन इंडिया के उत्पाद भारतीय रेलवे, इस्पात यूनिट्स, सीमेंट उद्योग, पवन ऊर्जा और ऑटोमोबाइल उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
नंबर 5 टीआरएफ लिमिटेड। दोस्तों अब बात करते हैं टीआरएफ लिमिटेड की, जो टाटा समूह की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी है। टीआरएफ लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुई थी और जमशेदपुर में कंपनी का लोकेशन बरवा माइंस में अवस्थित है। कंपनी कन्वेयर सिस्टम, वैगन टिपलर, स्टैकर और रिक्लेमर, बल्क मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, खनन और इस्पात उद्योग के लिए मशीनरी बनाती है। लगभग 500 से 700 कर्मचारी फिलहाल कंपनी में कार्यरत हैं और समय के साथ संख्या बदल सकती है। कंपनी का राजस्व परियोजनाओं पर निर्भर करता है और वर्ष के अनुसार बदलता रहता है। हाल के वर्षों में ये कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है। टीआरएफ ने भारत के इस्पात, बंदरगाह, सीमेंट, कोयला और बिजली क्षेत्रों के लिए आधुनिक मटेरियल हैंडलिंग समाधान विकसित किए हैं। नंबर 6 टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड। कमिंस आईएनसी यूएसए के संयुक्त उपक्रम से बनी टाटा कमिंस भारत की सबसे प्रसिद्ध डीजल इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कंपनी का प्रमुख यूनिट कमिंस रोड टेलको टाउनशिप जमशेदपुर में स्थित है और हाल के वर्षों में यहाँ हाइड्रोजन आधारित इंजन और लो इमिशन पावर ट्रेन के लिए नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। कंपनी के द्वारा डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, भारी ट्रकों के इंजन, बस इंजन, रक्षा क्षेत्र के इंजन, हाइड्रोजन आधारित इंजन और लो एवं जीरो इमिशन पावर सिस्टम बनाई जाती है। भारत में कंपनी के यूनिट्स की संयुक्त क्षमता लगभग 3 लाख इंजन प्रति वर्ष है। मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर यूनिट में ये कंपनी हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार देती है। टाटा कमिंस के इंजन टाटा मोटर्स के ट्रकों और बसों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और कंपनी भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रही है। नंबर 7 टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। अब बात करते हैं टीएसपीडीएल की, जिसे पहले टाटा रायरसन के नाम से जाना जाता था। ये टाटा स्टील की वैल्यू एडेड स्टील प्रोसेसिंग कंपनी है। जमशेदपुर में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इसकी प्रमुख इकाई है। कंपनी के द्वारा स्लिट कॉयल, कट टू लेंथ स्टील शीट, ब्लैंक्स, प्रोसेस्ड स्टील और ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टील बनाई जाती है। ऑटोमोबाइल कंपनियां, इंजीनियरिंग उद्योग, घरेलू उपकरण निर्माता और निर्माण क्षेत्र में कंपनी की अत्यधिक खपत है। टीएसपीडीएल टाटा स्टील द्वारा निर्मित स्टील को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करके तैयार करती है, जिससे ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योगों को हाई क्वालिटी का तैयार स्टील उपलब्ध होता है। नंबर 8 टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड। अब बात करते हैं जमशेदपुर के सबसे पुरानी रासायनिक कंपनियों में से एक टाटा पिगमेंट्स की। इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी और ये भारत में सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट बनाने वाली पहली कंपनियों में से एक। जमशेदपुर में इस कंपनी का यूनिट साक्षी बुलेवार्ड टाटा स्टील परिसर के निकट अवस्थित है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट, सीमेंट पेंट, डेकोरेटिव पेंट, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, फ्लोरिंग कलर इत्यादि शामिल है। उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार कंपनी में फिलहाल 190 से 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत में सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट निर्माण की ये एक अग्रणी कंपनी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित उत्पाद ये कंपनी बनाती है और पेंट निर्माण, प्लास्टिक, रबर और कागज उद्योगों को आपूर्ति करती है। टाटा पिगमेंट्स ने टाटा स्टील के औद्योगिक उप उत्पादों का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की मिसाल पेश की है। कंपनी औद्योगिक अपशिष्ट को पुनः उपयोग और सतत विनिर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। नंबर 9 टाटा स्टील यूआईएसएल। दोस्तों यदि आप कभी जमशेदपुर गए और वहां की साफ सड़कें, चौड़ी गलियां, पार्क, नियमित जलापूर्ति और बेहतर नागरिक सुविधाएं देखी हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका टाटा स्टील यूआईएसएल यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की रहती है। पहले ये कंपनी JUSCO यानी कि जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील यूआईएसएल कर दिया गया। इसका संचालन केंद्र विष्णुपुर जमशेदपुर में है, लेकिन कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें पेयजल आपूर्ति, बिजली वितरण, सड़क रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का रखरखाव, सीवरेज और ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि शामिल है। कंपनी में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पूरे शहर की नागरिक सेवाओं को सुचारू बनाए रखते हैं। जमशेदपुर में 100% पेयजल उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में कंपनी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। स्वच्छता, जल प्रबंधन और शहरी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जाती है। यदि टाटा स्टील ने शहर बसाया, तो टाटा स्टील यूआईएसएल ने उसे व्यवस्थित, स्वच्छ और रहने योग्य बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है। यही कारण है कि जमशेदपुर लंबे समय से भारत के सबसे सुव्यवस्थित औद्योगिक शहरों में गिना जाता है। नंबर 10 टाटा स्टील कलर्स। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम कंपनी टाटा स्टील कलर्स की। ये कंपनी पहले टाटा ब्लू स्कोप स्टील के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। 2025 के अंत में पूरी तरह टाटा स्टील की सहायक कंपनी बन गई और इसका नया नाम टाटा स्टील कलर्स रखा गया।
कंपनी के प्रमुख विनिर्माण यूनिट्स में से एक 12 जमशेदपुर में स्थित है। यहीं पर रंग लेपित और धातु लेपित स्टील का निर्माण किया जाता है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में ड्यूरासाइन रूफिंग सीट, कलर कोटेड स्टील, जिंकाल्यूम स्टील, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग समाधान और औद्योगिक छत और दीवार प्रणाली इत्यादि शामिल है। आज की तारीख में कंपनी में लगभग 800 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन उत्पादों का उपयोग औद्योगिक भवनों में, वेयर हाउस, मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री सेट और कृषि भवन में किया जाता है। कंपनी ने भारत में रंगीन स्टील सीट के बाजार में मजबूत पहचान बनाई है और आधुनिक टिकाऊ निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। दोस्तों, आज जमशेदपुर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका उद्योगों से ही जुड़ी हुई है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में साकची, बिष्टुपुर, बर्मा माइंस, टेल्को, गोलमुरी, आदित्यपुर और बाना शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्टील, ऑटोमोबाइल, बियरिंग, इंजन स्टील प्रोसेसिंग, रंगीन स्टील, रसायन और इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्माण होता है। जमशेदपुर केवल एक शहर नहीं बल्कि आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास का जीवंत उदाहरण है। टाटा स्टील से शुरू हुई औद्योगिक यात्रा ने टाटा मोटर्स, टिनप्लेट कंपनी, टिमकेन इंडिया, टीआरएफ, टाटा कमिंस, टाटा पिगमेंट्स, टाटा स्टील यूआईएसएल और टाटा स्टील कॉलर्स जैसे कंपनियों के माध्यम से इस शहर को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाई। इन उद्योगों ने न केवल रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण और शहरी विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही कारण है कि आज भी जमशेदपुर को भारत की सबसे सफल औद्योगिक नगर योजनाओं में से एक माना जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम भारत के किसी और प्रमुख औद्योगिक शहर और उसकी सबसे बड़ी कंपनियों की कहानी लेकर फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।